हे एवरीवन। सो आज की जो रीडिंग है वो सारे अर्थ एलिमेंट्स के लिए हैं। ये टॉरस, तो आपके लिए देखते हैं ये मिड मंथ कैसा रहने वाला है। ओके टॉरस, तो आपके लिए आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, और ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड दी एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो समवेयर आई फील टॉरस की मुझे एक ये वाइब आ रही है कि हो सकता है इस मिड मंथ में आपके लिए प्रेग्नेंट अगर आप हो तो उसमें आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है आपको। तो ये एक मुझे इशू लग रहा है आपके लिए हेल्थ वाइज। सेकेंडली, मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड मुझे ये मंथ में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नज़र आ नहीं रही है। पर हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर है कि खर्च आ भी रहा है पैसा और खर्च भी हो रहे हैं अच्छे से। तो मतलब ऐसा है, मतलब ग्रोथ रुकी हुई नहीं है, विच इज़ गुड। पर हाँ, खर्चा तो है इस कुछ वीक्स में आपके एंड तक, मुझे ये लग रहा है। सेकेंडली, आपके लिए थोड़ा एग्जॉस्टिंग रहेगा, मेंटली मैं बोल सकती हूँ थोड़ा एग्जॉस्टिंग रहेगा। हो सकता है वर्क प्लेस पे भी आपके इतने काम रहेंगे कि जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील करोगे। तो ये ओवरऑल एनर्जी आपके लिए आ रही है टॉरस। एंड सेकेंडली, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप बिज़नेस में हैं, अगर पार्टनरशिप में हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें शायद उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस मंथ एंड तक का कुछ अगर आपका कुछ होगा कि इस मंथ एंड तक ये मतलब इतना ग्रोथ होना चाहिए था, ऐसा कुछ टारगेट अगर होगा तो वो शायद उतना वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। मुझे एक ये इशू लग रही है। मैं आपके लिए कुछ एडवाइस पुल आउट कर लेती हूँ, देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है। My vibes speak louder than my words. And the moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. ओके, सो टॉरस, आपके लिए यूनिवर्स यही कह रही है कि आप अपने एक्शंस पे ध्यान दें। मे बी आप शायद टारगेट अचीव करने के चक्कर में पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। तो अगर आपके वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ है तो जस्ट कीप डूइंग जो आपको करना है ऑन द डेली बेसिस, और बाकी आप छोड़ दीजिए कि टाइम से होगा नहीं होगा। आप अपने हार्ड वर्क पे ज़्यादा ध्यान दें। तो आपके लिए यूनिवर्स का ये मैसेज आ रहा है टॉरस। एंड ये थी आपकी मिड मंथ की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। हे वर्गोस, तो आपके लिए देखते हैं मिड मंथ कैसा रहने वाला है फरवरी का। सॉरी अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइजेज आ रहे हैं तो। ओके, ओके। सो वर्गोस, आपके लिए एनर्जी आ रही है पेज ऑफ कप की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द लवर्स। सो आई थिंक आपके लिए किसी तरह की गुड न्यूज़ आ रही है वर्गोस कमिंग वीक में। इस मिड मंथ में आपके लिए फरवरी में कुछ गुड न्यूज़ है, या तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी सीखने के लिए आप सोच रहे हैं, जिससे आप अर्निंग के लिए भी सोच सके। ऐसा कुछ है जो आप सोच रहे हैं करने का, मे बी फैशन रिलेटेड। विनूशियन मुझे एनर्जी ज़्यादा यहाँ आ रही है, कुछ विनूशियन एनर्जी मुझे आ रही है, जिसमें क्लोथ का, या फिर जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे होते हैं जो कॉस्मेटिक्स और ये सही चीज़ों को लेकर रिव्यूज़ और इस तरह के वीडियोस वगैरह डालना पसंद करते हैं।
तो मुझे एक ये एनर्जी आ रही है आपके लिए। सेकेंडली मुझे लगता है कि आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन समवन एल्स, अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए, अपनी हेल्थ के तरफ और अपने हैप्पीनेस की तरफ मुझे लगता है आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं इस मिड मंथ में। और कहीं ना कहीं ये डिवाइनली गाइडेड है आपके लिए। आपके खुद के पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आपके लुक्स में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, एंड आई थिंक यू आर लुकिंग रियली गुड इस मिड मंथ में। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आई थिंक यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट वूमेन, जो मतलब वर्कोहॉलिक भी है, जॉब भी कर रहे हैं। सेकेंडली यू आर थिंकिंग कि कुछ क्रिएटिविटी किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। दूसरी मुझे ये मैसेज भी आ रही है कि इन केस अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी तरह का सेपरेशन चल रहा था या किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो कोई एक न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में जल्द ही आ सकता है, एंड दिस इज़ गुड न्यूज़, राइट। तो मुझे ये लग रहा है कि कोई एक अच्छा और मे बी मोर कंपैटिबल वो पर्सन आपको मिलेगा। वो आपकी इंडिपेंडेंट बिहेवियर को, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बहुत पसंद करेगा। ओके, तो यूनिवर्स का जो मैसेज है वो ये है, व्हेन आई एक्सेप्ट द लव ऑफ द यूनिवर्स एज माय प्राइमरी टीचर, आई विल ऑलवेज बी गाइडेड बैक टू द लाइट। और सेकेंड है, आई लेट गो of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. So definitely universe भी ये confirm करी कि अगर कोई गया है, let go, क्योंकि कोई नया उससे बेहतर और आपके लिए जो सही है वो आने वाला है। बिकॉज हम उस इंसान के लिए रोते हैं जो हमें अब सामने दिख रहा है, बट यूनिवर्स ने हमारे लिए पूरी लाइफ ऑलरेडी प्लान की हुई है, तो वो बिगर पिक्चर हम नहीं देख पाते हैं। तो वो जो बिगर पिक्चर है उनके नज़र में, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और तो जो भी आने वाला बहुत अच्छा आने वाला है और आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ लाने वाला है। सो विथ ओपन आर्म्स उसको आप वेलकम करें। और ये आपके लिए रीडिंग आ रही है फरवरी मंथ के लिए वर्गोस, एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। बाय। हे कैप्रिकॉर्न्स, तो चलिए आपके लिए देखते हैं मिड मंथ के लिए क्या एनर्जी आ रही है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कैप्रिकॉर्न्स, आई फील कुछ चीज़ों में फैमिली रिलेटेड कुछ ऐसे कन्वर्सेशंस चल रहे हैं, या शादी रिलेटेड, या मतलब जहाँ आप स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आपकी फैमिली एक अरेंज मैरिज की तरफ जा रही हो, बट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप अभी भी किसी का वेट कर रहे हो अपने लाइफ में, या किसी एक पास्ट कनेक्शन का वेट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, कि आपको लग रहा है कि कुछ टाइम देने से वो चीज़ें आपकी फिर से एक रिलेशन सही हो जाएगी। तो इसलिए शायद अभी भी आप उस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो कि नहीं, अगर वो इंसान आ जाए तो यूल गो टूवर्ड्स लव मैरिज। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि अगर ऑलरेडी कोई इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो समवेयर आपके पेरेंट्स शायद उस चीज़ को अग्री नहीं करें, जिसकी वजह से यू आर इनटू दिस सिचुएशन कि जहाँ आपको हर टाइम स्टैंड लेना पड़ रहा है, या फैमिलीज थोड़ा सा डिस्कशन इस चीज़ को लेके चल रही हैं। वर्क रिलेटेड में देखो तो वर्क रिलेटेड मुझे ठीक लग रहा है। वर्क रिलेटेड मुझे कोई इश्यूज़ आपके नज़र नहीं आ रहे हैं। ट्रैवल्स आर ऑन द कार्ड्स, मुझे लगता है कहीं आपकी कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ वेकेशंस हो सकते हैं। हेल्थ वाइज मैं बोलूँगी थोड़ा बहुत अपने नीज़ और बैक पे आप ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी पेन आपको वहाँ हो सकती है। आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है। ओके, I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort.
माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, वॉट आई फोकस ऑन इज़ वॉट आई विल मैनिफेस्ट। सो डेफिनेटली अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने पास्ट कनेक्शन को, तो डेफिनेटली एक साइन आपको यूनिवर्स की तरफ से भी मिल रहा है कि डेफिनेटली गो फॉर इट एंड मैनिफेस्ट। एंड सेकेंडली मुझे ये लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर पर्सन को लेके ना करें, इस तरह करें कि जो आपके लिए बेहतर होना है, और ऐसे करें जो आपकी ग्रोथ के लिए भी बेहतर है, क्योंकि यही मैसेज आ रहा है, ये डीपर मीनिंग है, एक मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर कोई सिचुएशन आपकी फैमिली की तरफ से बन रही है जिसमें आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप श्योर नहीं है उस डायरेक्शन में जाने के लिए, तो आप क्लियर है उस डिसीजन को लेके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बीच में ऐसे पड़ जा रहे कि क्योंकि आप कंफर्म नहीं हो कि वो पास्ट भी कंफर्मली आएगा या नहीं, या वापस से चीज़ें ठीक होंगी या नहीं, एंड स्टिल आगे भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है फॉर अरेंज मैरिज, तो आप एक डिसीजन पे क्लियरली पहुंच नहीं पा रहे होंगे, तो आपको समझ नहीं आ रहा बीच में कि क्या करना चाहिए। और अगर इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं तो पेरेंट्स को मनाने के लिए भी यू कैन मैनिफेस्ट। तो ये आपके लिए आ रहा है। एंड ये थी रीडिंग आपके लिए सारे अर्थ साइंस। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और रेजोनेट की हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।